अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का चैप्टर 3 द क्लेवर टर्टल। नेम दीज एनिमल्स, इनके जानवरों के नाम लिखना है। तो लॉयन, राइनो, एलिफेंट, टाइगर हो गए। वंस देयर वाज अ फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, फॉक्स बहुत भूखी थी, हंग्री थी। एंड वाज सर्चिंग फॉर फूड, और खाने की तलाश कर रही थी। एट लास्ट इट रीच्ड नियर द रिवर, एक नदी के पास पहुंची। देयर वाज अ फॉक्स कॉट अ टर्टल टू ईट, फॉक्स ने टर्टल को पकड़ लिया खाने के लिए। द टर्टल हिड हिम इटसेल्फ इन इट्स हार्ड शेल, टर्टल ने अपने आप को उसके हार्ड शेल में छुपा लिया। द फॉक्स कुड नॉट ब्रेक थ्रू इट्स, फॉक्स उसे तोड़ ना सकी हार्ड शेल थ्रू इट्स हार्ड शेल, एंड सो वॉज अनेबल टू ईट इट, तो इसे खाने में सफल नहीं हो सकी। देन द टर्टल टोल्ड द फॉक्स, तब टर्टल ने फॉक्स से कहा दैट इफ़ द फॉक्स पुट द टर्टल इन टू द रिवर इट वुड बिकम वेरी सॉफ्ट, तो टर्टल ने कहा कि अगर वो इसे नदी में रख देगी तो ये नरम पड़ जाएगा, जो हार्ड शेल है। इट वुड बिकम वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और ये स्पॉन्जी हो जाएगा। द फॉक्स एक्सेप्टेड द सजेशन, फॉक्स ने उसका मशवरा कबूल कर लिया। वर्ड मीनिंग में देखिए, हंग्री फीलिंग अ डिज़ायर फॉर फूड, सर्चिंग ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, रीच्ड यानी अराइव्ड एट, शेल यानी कवरिंग, स्पॉन्जी यानी सॉफ्ट एंड लाइट, और एक्सेप्टेड यानी एग्रीड। द फॉक्स लेफ्ट द टर्टल बैक इन टू द रिवर, नदी में वापस रख दिया उसने कछुए को। द टर्टल स्वैम फास्ट, टर्टल बहुत तेज़ दौड़ा। एंड रीच द मिड पॉइंट ऑफ द रिवर, नदी के बीच में पहुंच गया। द टर्टल लाफ्ड एंड सेड, टर्टल ने हंसा और कहा टू द फॉक्स, लोमड़ी से, हे आई एम क्लेवरर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा चतुर हूँ, होशियार हूँ। नाउ रिमेन हंग्री, अब भूखी रहो। द फॉक्स फेल्ट चीटेड एंड वेंट अवे, फॉक्स ने अपने आप को चीटेड महसूस किया, यानी धोखा दिया गया उसको, और वो चली गई। तो ये एक स्टोरी है। इसका टाइम टू आंसर देखते हैं। द फॉक्स वॉज सर्चिंग फॉर फूड एंड द फॉक्स वॉज, फॉक्स कैसी थी, हंग्री आ जाएगा इसका आंसर। द फॉक्स वॉज हंग्री। द टर्टल हैड, टर्टल के पास क्या था, हार्ड शेल। और व्हेन द टर्टल स्वैम टू द मिड पॉइंट ऑफ द रिवर इट स्क्रीम्ड, जब टर्टल नदी के मिड पॉइंट पर तैरकर चला गया तो ये क्या हो गया, इसने स्क्रीम किया। द फॉक्स रिमेन्ड, फॉक्स कैसी रह गई, हंग्री रह गई। ब्लैंक्स में देखिए, द फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, फॉक्स बहुत भूखी थी। द फॉक्स वॉज अनेबल टू ईट द टर्टल, फॉक्स ने टर्टल को नहीं खा सकी। द टर्टल स्वैम टू मिड पॉइंट ऑफ द रिवर, नदी के बीच में पहुंच गया वो तैरते हुए। ट्रू फॉल्स में देखिए, द फॉक्स वॉज क्लेवर इन द स्टोरी, स्टोरी में फॉक्स बहुत क्लेवर थी, रॉन्ग है ये। द फॉक्स वॉज एंग्री, फॉक्स गुस्से में थी, रॉन्ग है, हंग्री थी वो। द टर्टल वॉज क्लेवर, क्लेवर था बहुत टर्टल, बिल्कुल सही है। और द फॉक्स रिमेन्ड हंग्री, फॉक्स भूखी रह गई, बिल्कुल सही है। हु वॉज सर्चिंग फॉर फूड, फूड कौन सर्च कर रहा था, फॉक्स कर रही थी। वॉट डिड द फॉक्स कैच, फॉक्स ने क्या पकड़ा, टर्टल पकड़ा। वाई वॉज द फॉक्स अनेबल टू बाइट द टर्टल, टर्टल को क्यों काट नहीं पाई वो, बिकॉज टर्टल हैड अ हार्ड शेल, टर्टल का बहुत हार्ड शेल था। वॉट वॉज द टर्टल सजेशन, टर्टल का सजेशन क्या था, टर्टल सजेस्टेड टू जस्ट डिप इट इन टू द रिवर सो दैट इट मे बिकम सॉफ्ट, टर्टल ने उसे मशवरा दिया कि मुझे नदी में डुबा दो तो मेरा ये खोल नरम हो जाएगा। वाई डिड द टर्टल लॉफ एट द फॉक्स, फॉक्स पर क्यों हंसा टर्टल, द टर्टल लॉफ्ड बिकॉज, टर्टल हंसा इसलिए, बिकॉज ड्यू टू हिज क्लेवरनेस, अपनी होशियारी के लिए, ही हैड बी फूल्ड द फॉक्स, उसने फॉक्स को बेवकूफ़ बना दिया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी बचा ली। नेक्स्ट है, वेयर डिड द फॉक्स रीच्ड इन सर्च ऑफ फूड, फॉक्स फूड की सर्च में कहाँ पहुँची, तो ये आपको खुद ही करना है, ओरली बताना है इसको। और नेक्स्ट है फिर रिवर पर पहुँची थी वो ना, रिवर लिख देंगे इसका आंसर। हु गिव द सजेशन, सजेशन किसने दिया, टर्टल आ जाएगा यहाँ पर आंसर। और हु वॉज द टर्टल सेव्ड, यस आ जाएगा इसका आंसर। ग्रामर में देखिए, प्रोनाउन कैसे कहते हैं, नाउन के बदले में जो वर्ड आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शी इज़ किट्टू, दिस इज़ किट्टू, ये किट्टू है, शी इज़ अ गर्ल, तो यहाँ जो शी आया है किट्टू के बदले में आया है, इसलिए शी क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज़ सलीम, ये सलीम है, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, तो ये जो ही है ये क्या है, प्रोनाउन है। चिल्ड्रन आर स्विमिंग, बच्चे तैर रहे हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। यहाँ दे जो है ये प्रोनाउन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोनाउन फिल करना है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, शी, ही और इट, क्या आएगा देखते हैं। माई ब्रदर स्टडीज इन सेंट पैट्रिक्स एकेडमी स्कूल, ही गोज टू स्कूल बाय बस, तो यहाँ ही आ जाएगा। इस तरीके से दिस इज एन एलिफेंट, इट इज़ अ बिग एनिमल, यहाँ इट आ जाएगा। कविता लर्न्स डांस एंड डांस स्कूल एट डांस स्कूल, शी डांसेज वेरी वेल, यहाँ शी आ जाएगा कविता के बदले में। और रोहित इज गोइंग टू मार्केट, ही हैज़ टू बाय अ टॉय, यहाँ रोहित के बदले में दोबारा में ही आएगा।
तो यहाँ माय ब्रदर के बदले में ही आया है दोबारा में, और यहाँ एलिफेंट के बदले में इट आया है, यहाँ पर कविता के बदले में शी आया है, और रोहित के बदले में ही आया है। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो दो प्रोनाउंस दिए हैं इनमें से कौन सा आएगा देखना है। यहाँ पर आ जाएगा दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो ईमानदार लड़का है। इट इज़ माई टी शर्ट, शी इज़ अ पायलट, यू आर अ गुड डांसर। इस तरीके से यहाँ देखिए मिसिंग वर्ड है यहाँ, तो यहाँ रिवर आ जाएगा RIVER, यहाँ स्पॉन्जी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टर्टल, और यहाँ पर आ जाएगा हंग्री। तो ये जो लेटर मिस है उसको आपको फिल करना है। सेंटेंस देखिए, सर्च का सेंटेंस क्या बन सकता है। द फॉक्स वॉज सर्चिंग फॉर फूड। ग्रीडी, द ग्रीडी लायन वांटेड टू ईट द हेयर, लालची होता है इसका मतलब। बाइट यानी काटना, आई एम अनेबल टू बाइट बिकॉज ऑफ एकिंग टीथ, दांत दर्द की वजह से मैं काट नहीं पा रहा हूँ। शेल जो होता है कछुए के ऊपर जो ठोस शेल होता है। टर्टल हैड अ हार्ड शेल, टर्टल के ऊपर हार्ड शेल होता है। स्पॉन्जी यानी नर्म मुलायम। द सीट ऑफ दिस चेयर इज स्पॉन्जी, इस चेयर की जो सीट है वो बहुत स्पॉन्जी है। इन वर्ड को पढ़ना है आपको। TOWN टाउन, COW कॉ, ROUND राउंड, GOWN गाउन, DOWN डाउन, LOW लो, NO नो, GO गो, SLOW स्लो, और SHOW शो। कन्वर्सेशन देखिए, मोहित क्या कह रहा है। शोभित, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, शोभित तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है। तो शोभित कहता है माई फेवरेट गेम इज हॉकी एंड योर्स, और तुम्हारा क्या है। मोहित कहता है माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। शोभित कहता है क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर गेम, क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर गेम है। इट इज़ मोर पॉपुलर देन हॉकी इन अवर कंट्री, हॉकी से ज़्यादा पॉपुलर है। मोहित कहता है यस इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो हिंट दिया है, ग्रेप्स आर सोर और द फॉक्स एंड अ क्रो। ये दो स्टोरी हैं, अंगूर खट्टे वाली फॉक्स की स्टोरी है, और ये है फॉक्स एंड अ क्रो। ये स्टोरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ स्पेस में, जो भी आपको याद है इस बारे में। चलिए चैप्टर 4 देखते हैं, द थैंकफुल बर्ड। वंस, एक बार की बात है, देयर वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। वन डे, एक दिन, वैन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फील्ड, जब वो अपने खेत से वापस लौट रहा था, ही सॉ एन इंजोर्ड बर्ड, उसने एक इंजोर्ड बर्ड देखा, घायल पक्षी। द पुअर फार्मर टुक इट इन हिज होम, पुअर फार्मर गरीब किसान उसे अपने घर ले आया। वैन ही रीच्ड होम हर वाइफ बिकेम एंग्री, उसकी बीवी गुस्सा हो गई। सेड टू हिम, मुझसे कहा, कांट यू सी दैट वी बोथ नेवर हैव इनफ फूड टू ईट, कि हम दोनों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। हाउ विल वी फीड दिस बर्ड, हम इस बर्ड को कैसे खिलाएंगे। बर्ड, द फार्मर नर्स्ड द बर्ड, लेकिन फार्मर ने उस पक्षी की तीमारदारी की, सेवा की, विद लव, प्यार मोहब्बत से, टू केयर ऑफ इट, उसकी हिफाजत की। ही गेव हिम ग्रेन्स, उसने उसे खाने के लिए दाने दिए। टू ईट, टू हील इट्स वुंड, ताकि उसके जख्म भर जाएं। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन द फार्मर रिटर्न, जब फार्मर वापस आया, बैक फ्रॉम हिज फील्ड, उसके खेत से, द बर्ड वॉज नॉट देयर, तो पक्षी वहाँ पर नहीं था। ही बिकेम सैड, वो उदास हो गया। द नेक्स्ट डे द फार्मर वेंट इन सर्च ऑफ द बर्ड, बर्ड की सर्च में गया दूसरे दिन वो। ही सून केम अक्रॉस द बर्ड्स कॉलोनी, वो बर्ड की कॉलोनी में पहुँच गया। हिज बर्ड वॉज प्लेइंग विद द अदर बर्ड्स, तो उसका जो पक्षी था वो दूसरे बर्ड के साथ खेल रहा था। मीनिंग देखिए, पुअर यानी गरीब, शॉर्ट ऑफ मनी, कम पैसा जिसके पास, इंजोर्ड यानी हर्ट, घायल, एंग्री, एनॉयड, इरिटेटेड, गुस्से में, फीड यानी गिव फूड टू, खाना खिलाना, नर्स्ड यानी केयर फॉर, हिफाजत करना, किसी की तीमारदारी करना, हील यानी मेक वेल, अच्छा कर देना, वुंड्स यानी इंजरी, जख्म। नाउ इट वॉज टोटली फाइन, अब वो बिल्कुल सही था। इट वुंड हैड रिकवर्ड, उसके जख्म अच्छे हो गए थे। एंड इट कुड फ्लाई, ये उड़ सकता था। द फार्मर वॉज हैप्पी टू सी इट प्लेइंग, फार्मर उसे देखते हुए बहुत खुश हुआ, खेलते हुए। द अदर बर्ड केम टू द फार्मर एंड गेव हिम अ बॉक्स, दूसरा बर्ड्स आए और उसे एक बॉक्स दिया फार्मर को, फॉर नर्सिंग एंड हीलिंग देयर फ्रेंड, उनके दोस्त को, उनके दोस्त की तीमारदारी करने के लिए। द फार्मर वेंट बैक टू हिज होम, फार्मर अपने घर वापस गया। आफ्टर रीचिंग होम ही ओपन द बॉक्स, घर पहुंचने के बाद उसने बॉक्स खोला। द बॉक्स वॉज फिल्ड विद ज्वेल्स, बॉक्स जेवरात से भरा हुआ था। हिज वाइफ बिकेम हैप्पी, उसकी बीवी खुश हो गई, टू सी द ज्वेल्स, जेवरात देखकर। एंड नेवर बिकेम एंग्री विद हर, और फिर कभी भी गुस्सा नहीं हुई हस्बैंड फॉर हेल्पिंग द बर्ड, उसके बर्ड को हेल्प करने के लिए। रिकवर्ड यानी होता है रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, जैसे अगर बीमार हैं और दोबारा अच्छे हो जाते हैं तो हम उसे रिकवर्ड कहते हैं। ज्वेल्स यानी जेम्स, मोती, वैल्यूएबल स्टोन्स, पत्थर, जेवरात। टाइम टू आंसर में देखिए, द फार्मर वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। द फार्मर सॉ एन इंजोर्ड बर्ड, घायल पक्षी को देखा। द फार्मर गेव द बर्ड ग्रेन्स टू ईट। द वाइफ ऑफ द फार्मर वॉज हैप्पी टू सी द ज्वेल्स, ज्वेल्स देखकर वो बहुत खुश हो गई।
ब्लैंक्स में देखिए द फार्मर सॉ एन इंजर्ड बर्ड, फार्मर ने एक घायल पक्षी देखा। द वाइफ ऑफ द फार्मर वाज एंग्री, फार्मर की बीवी गुस्सा थी। द फार्मर टुक द बर्ड टू हिज होम, अपने घर लेकर आ गया। द बर्ड थैंक द फार्मर फॉर यू नर्सिंग देयर फ्रेंड, दूसरे बर्ड ने शुक्रिया अदा किया फार्मर का उनके दोस्त की देखभाल के लिए। और द बर्ड गेव अ बॉक्स टू द फार्मर, बर्ड्स ने फार्मर को एक बॉक्स दिया। ट्रू बॉक्स में देखिए द बर्ड वॉज हेल्दी, रॉन्ग है। द वाइफ ऑफ द फार्मर वॉज एंग्री विद हिम, बिल्कुल सही है। द फार्मर वेंट इन सर्च ऑफ द बर्ड, बिल्कुल सही है। द बर्ड डिड नॉट थैंक फॉर द फार्मर, फार्मर का शुक्रिया अदा नहीं किया बर्ड ने, गलत है। क्वेश्चन आंसर है व्हाट डिड द फार्मर सी इन द फील्ड, फील्ड में क्या देखा फार्मर ने, एन इंजर्ड बर्ड, एक घायल पक्षी देखा। हाउ डिड द वाइफ ऑफ द फार्मर रिएक्ट विद व्हेन शी सॉ द बर्ड, फार्मर की बीवी ने क्या रिएक्ट किया बर्ड देखकर, शी वॉज वेरी एंग्री, वो गुस्सा हो गई। व्हाट डिड द बर्ड डू व्हेन इट गॉट रिकवर्ड, जब बर्ड अच्छा हो गया उसने क्या किया, इट फ्लू अवे, वो उड़ गया। हाउ डिड द बर्ड थैंक द फार्मर, बर्ड ने फार्मर का थैंक कैसे किया, बर्ड गेव द फार्मर अ बॉक्स फुल ऑफ ज्वेलरी, बॉक्स एक दिया उन्हें ज्वेलरी से भरा हुआ। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यूज आईएनजी वर्ड टू शो एक्शन दैट आर गोइंग ऑन, कोई काम अगर चल रहा है तब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखिए अलका इज कुकिंग फूड, अलका खाना बना रही है। आर्यन इज प्लेइंग फुटबॉल, आर्यन फुटबॉल खेल रहा है, तो आईएनजी का इस्तेमाल रहा के लिए होता है। आयती इज ड्राइंग विद कलर्स, आयती कलर से ड्राइंग कर रही है। पीयू इज डांसिंग, पीयू डांस कर रही है। श्याम इज ईटिंग, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग इन ऑरेंज, ऑरेंज खा रहा है श्याम। चिल्ड्रन आर रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग बुक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे हैं। ब्लैंक्स में क्या आएगा, देखिए यहाँ पुअर आ जाएगा, यहाँ फार्मर आ जाएगा, यहाँ इवनिंग और यहाँ पर हैप्पी आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एटीट्यूड और पोलाइट वाले वर्ड हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे कि देखिए थैंक यू है, प्लीज़ है, पार्डन मी, यू आर राइट सर, सॉरी है, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, फॉरगिव मी प्लीज़, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप यहाँ पर और भी वर्ड लिख सकते हैं। इन वर्ड्स को याद कीजिए। पार्डन वाले वर्ड हैं ये, मतलब पोलाइट एटीट्यूड, अखलाक। फिर यहाँ देखिए SKY स्काई, SCORE स्कोर, SCHLL स्कूल, SCALE स्केल। कन्वर्सेशन में देखिए शिवानी, डू यू नो सोनिया, तुम सोनिया को जानती हो। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, सोनिया तो क्या तुम जानती हो कुछ बर्ड उड़ नहीं सकते। सोनिया आई डिड नॉट नो, नहीं मैं नहीं जानती। कैन यू नेम एनी टू बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, क्या तुम ऐसे दो बर्ड के नाम बता सकते हो जो उड़ नहीं सकते। शिवानी कहती है यस श्योर, हाँ, बर्ड्स लाइक ईमू एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, ईमू और पेंगुइन जैसे बर्ड उड़ नहीं सकते हैं। दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाते हैं। सोनिया थैंक अ लॉट शिवानी फॉर गिविंग मी नाइस इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। चलिए इसके बाद ये है पोएम द विंड है। हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। नीदर आई नॉर यू, ना मैंने देखा ना तुमने देखा है। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब पत्तियां हिलने लगती हैं, द विंड इज पासिंग थ्रू, समझ लो हवा गुजर रही है। हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। नीदर यू नॉर आई, ना तुमने ना मैंने। बट व्हेन द ट्रीज ब्लो डाउन देयर हैड्स, लेकिन जब पेड़ अपना सर झुका देते हैं, द विंड इज पासिंग बाय, समझ लो हवा चल रही है। क्रिस्टीना रोसेटी इसकी पोएट है। नीदर यानी नॉट वन और नॉर द अदर, ना मैं ना तुम। हैंग यानी अटैच टू अलाउ फ्री मूवमेंट यानी लटकना, और ट्रेम्बलिंग यानी शिवरिंग, हिलना कपना जिसे कहते हैं। पासिंग थ्रू यानी गुजरना, गोइंग विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके निकल जाना। और नॉर यानी नॉट होता है, और बो यानी बैंड यानी झुक जाना होता है। एक्सरसाइज देखते हैं। द पोएम इज अबाउट, पोएम किसके बारे में, विंड के बारे में है। द लीव्स, लीव्स क्या है, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। द ट्रीज बिलो देयर हेड्स, झाड़ पेड़ जो है अपना सर हेड झुका लेते हैं। नीदर यू नॉर आई कैन सी द विंड पासिंग बाय, ना तुम ना मैं देख सकते हैं। राइमिंग वर्ड लिखना है। यू का राइमिंग वर्ड है थ्रू, आई का राइमिंग वर्ड है बाई। और इनको क्या करना है, पोएम को करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले ये आएगी हु हैज़ सीन द विंड नंबर 1, नीदर यू नॉर आई नंबर 2, और ये नंबर 3 में और ये नंबर 4 में आ जाएगी। पोएम को पढ़ के आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में, विंड के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट विंड, विंड के बारे में आप क्या जानते हैं। द विंड कैन बी वेरी हार्श, विंड बहुत हार्श हो सकती है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, पोएम की पोएट कौन है, क्रिस्टीना रोसेटी। चलिए आंसर द क्वेश्चन ओरली, ओरली आंसर देना है आपको। हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखा है। नीदर आई नॉर यू, ना मैंने ना तुमने। व्हाट हैपन व्हेन विंड ब्लो, जब हवा बहती है तो क्या होता है, हवा बहती है तो द लीव्स ट्रेम्बल, पत्तियां हिलने लगती हैं। व्हाट हैपन व्हेन द ट्रीज बो, जब ट्रीज बहते हैं झुकते हैं तो क्या होता है, द विंड ब्लो यानी हवा बह रही है, समझ जाइए इसका मतलब।
एंड कैन यू फील द विंड, क्या आप हवा को महसूस कर सकते हैं? यस। सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग को करना है यहाँ पर। ब्लो देखिए BLOW ब्लो होता है, नीदर में NEITH होता है, और ट्रेम्बलिंग में TREMB वाला सही है, ये वाला, और थ्रू में THROUGH, और सीन में SEEN सीन सही है। चलिए इसके साथ ही ये आपका कोर्स यहाँ पर टर्म 1 के इंग्लिश का एंड हो जाता है। चलिए ग्रामर देख लेते हैं। द क्लेवर टर्टल की ग्रामर है, देखिए प्रोनाउन से यहाँ पर हमें बताना है नाउन कौन से हैं और प्रोनाउन कौन से हैं। तो ये देखिए यहाँ जैसे द डॉग इज स्लीपिंग, इट इज़ स्लीपिंग अंडर अ ट्री, तो यहाँ पर द डॉग जो है ये नाउन है, और इट जो उसके बदले में आया है ये उसका प्रोनाउन है। इस तरीके से यहाँ कोलकाता नाउन है, और यहाँ इट उसके बदले में आया है, ये प्रोनाउन है। किट्टू एंड आई ये नाउन है, और वी प्रोनाउन है। सलीम नाउन है, ही प्रोनाउन है। अमित एंड मनीष नाउन है, और दे यहाँ पर प्रोनाउन है। माई स्कूल यहाँ पर नाउन है, और इट जो है ये प्रोनाउन है। विनीता यहाँ नाउन है, और शी प्रोनाउन है, और आर्यन नाउन है, ही प्रोनाउन है। इस तरह चूज द राइट वर्ड एंड फिल द ब्लैंक्स में यहाँ पर देखिए क्या आएगा। दे आर माई फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ, इट इज़ अ बनाना, शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, और आई एम इन क्लास फर्स्ट, यहाँ पर ये आ जाएगा। चैप्टर 4 ग्रामर देखिए। स्टैंड प्लस ING में स्टैंडिंग, रीड प्लस ING रीडिंग, सिंग प्लस ING सिंगिंग, ड्रिंक से बन जाएगा ड्रिंकिंग, गो से बनेगा गोइंग, पेंट से पेंटिंग, प्ले से प्लेइंग, फील से फीलिंग, स्लीप से स्लीपिंग, और ईट से ईटिंग। इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या आएगा ब्लैंक्स में। अनुज इज़ रीडिंग अ बुक, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर द कैट, मदर इज़ कुकिंग फूड, विनीता इज़ डांसिंग। और ये लास्ट में मॉडल टेस्ट पेपर है, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसके साथ ही आपका इंग्लिश का कोर्स टर्म 2 का कंप्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।